Hello everyone. In this video we will discuss about soil water relationship. तो अपन ने लास्ट वीडियो जो डिस्कस किया था वो क्या था इरिगेशन. व्हाट इज द इरिगेशन और उसके सोर्स के बारे में अपन ने बात की थी. तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कि सोइल और जो वाटर है उसका रिलेशन जो है वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार आपका जो वाटर है सोइल में होल्ड रहता है और जो मूवमेंट है सोइल में वाटर का वो किस प्रकार होता है. तो ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सोइल और वाटर का रिलेशन जानने से पहले अपन बात करें कंपोजिशन ऑफ सोइल. ठीक है, तो कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो सोइल में अलग अलग जो कंपोनेंट है वो इस प्रकार होते हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं क्या क्या होते हैं ये देख रहे हैं. तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि 45% क्या होता है उसमें मिनरल मैटर्स होता है और 5% जो है वो क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, तो इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है तो ये कितना हो रहा है टोटल मिला के 50%. इसको बोलते हैं सॉलिड मटेरियल. और जो नॉन सॉलिड है या पोर स्पेस है जिसमें अपन बात करें 25% क्या होती है आपके एयर और 25% क्या होता है आपका वाटर. क्योंकि अपन यहाँ पे सॉइल वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि सॉइल में वाटर जो होता है वो किस प्रकार होता है. तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि 25% वाटर होता है और 25% क्या होती है एयर होती है. ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पे ये क्या होती है इसकी 50% क्या होता है पोरोसिटी और यहाँ पे 50% क्या होता है सॉलिड मटेरियल. ठीक है, इन जो है सोइल वाटर और एयर जो है उसका कंपोजिशन में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सोइल कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ जो पोरोसिटी है वो दो प्रकार से होती है, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर. ठीक है, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर होते हैं. आइडियल सोइल कंडीशन की अगर अपन बात करें, आइडियल सोइल कंडीशन में क्या होता है कि जो मैक्रोपोर होता है उसमें क्या होता है आपका वाटर होता है और माइक्रोपोर जो होता है उसमें क्या होती है आपके एयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये अपन कंडीशन कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं जब सोइल की आइडियल कंडीशन होती है तब की. ठीक है, उसके बाद में ये देखेंगे कि सोइल में जो वाटर है किस प्रकार मूवमेंट करता है और सोइल में जो होल्ड रहता है वाटर उसका रीजन क्या है. ठीक है, यहाँ अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको आराम से दिख पा रहा होगा मेरे ख्याल से कि ये जो है क्या है सोइल का एग्रीगेट है या सोइल का पार्टिकल्स हैं और इन दो पार्टिकल्स के बीच में अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच की अगर अपन बात करें तो कुछ पोर स्पेस अवेलेबल है जिसमें वाटर जो है प्रेजेंट है और कुछ पोर स्पेस है उनमें क्या है आपका एयर प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जैसे कि ये कौन सा पोर है आपका मैक्रोपोर है. मैक्रोपोर में जो है जनरली क्या होता है एयर होती है और माइक्रो जो पोर होते हैं उनमें क्या होता है वाटर होता है. ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए आपको मैंने बताया. और दो जो सोइल एग्रीगेट्स हैं ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा एग्रीगेट्स हैं, इनके बीच में एक ट्यूब बन रही है. इस प्रकार की ये ट्यूब बन रही है. इस ट्यूब को बोलते हैं अपन कैपिलरी. क्या बोलते हैं उसको कैपिलरी. इस जो दो एग्रीगेट्स होते हैं सोइल के उनके बीच में जो एक पतली नली के रूप में बनती है उसको बोलते हैं अपन कैपिलरी. ठीक है, और इन्हीं कैपिलरीज में जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है. अब देखते हैं अपन कि जैसे ही अपन ने इरिगेशन का वाटर सोइल के सरफेस पे अप्लाई किया या फिर जो रन ऑफ से जो वाटर रेनफॉल से जो वाटर सोइल सरफेस पे आया है उसमें किस प्रकार जो है मूवमेंट होगा, ये सारी चीजें अपने को समझने के लिए ये 3-4 टर्म्स हैं वो समझना जरूरी है. जिसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका रन ऑफ. देखिए सोइल सरफेस पे जैसे ही वाटर चाहे वो इरिगेशन का हो या फिर रेनफॉल का हो, जैसे ही ऊपर से सोइल सरफेस पे आता है तो उसके बाद में या तो वो क्या होगा सोइल सरफेस में क्या होगा एंट्री करेगा या फिर किसी कारणवश वो एंट्री नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा वो रन ऑफ होके चला जाएगा. तो इसको किस कंडीशन को अपन रन ऑफ बोल रहे हैं कि जब सोइल सरफेस
के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है वो किसी कारणवश सोइल प्रोफाइल में एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, उसके सरफेस से ही जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो कर जाएगा। ठीक है, उसमें वर्टिकली जो है एंट्री नहीं करेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन रन ऑफ। ये कब हो सकता है, जब एक्सेसिव रेन वाटर हो, यानी कि जो इंटेंसिटी हो वो रेन वाटर की वो ज़्यादा हो और इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो, तो उस कंडीशन में सोइल प्रोफाइल में एंट्री ना करके ऊपर से क्या है चला जाएगा, वो बह के चला जाएगा। उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, रन ऑफ। ठीक है, दूसरा टर्म जो है वो है आपका इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि सोइल सरफेस जो होता है या सोइल प्रोफाइल जो होता है उसमें जो वाटर की एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं सीधा सा कि अगर वो सोइल प्रोफाइल में एंट्री नहीं कर रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है, बह के जा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रन ऑफ। और अगर वो किसी कारण या किसी वजह से वो सोइल सरफेस में एंट्री कर जाता है, और एंट्री कब करेगा, आप समझते हैं कि जब सोइल में प्रॉपर पोर स्पेस होंगे। अगर सोइल कॉम्पैक्ट है, सोइल का कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, तो सोइल में वाटर जो है उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या कब होगा, जब सोइल में सफिशिएंट अमाउंट में क्या होंगे, पोर स्पेस अवेलेबल होंगे। पोर स्पेस की जो संख्या है, नंबर ऑफ पोर स्पेस है, उस पे किसका इफेक्ट पड़ेगा, जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है। अगर अच्छे पोर स्पेस होंगे, बड़ी साइज के पोर स्पेस होंगे, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन है वो फास्ट होगा। और अगर पोर स्पेस स्मॉल है या नंबर ऑफ जो पोर स्पेस है वो कम है, तो वाटर की एंट्री जो है वो कैसी होगी, स्लोली। तो ये डिपेंड करता है कि पोर स्पेस कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और उनके नंबर्स क्या है। इसके बाद में अपन बात करें, एक क्वेश्चन आपके अगर JRF लेवल की बात करें, तो इन्फिल्ट्रेशन कब होगा, जब सोइल की कंडीशन कैसी होगी, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंडीशन में सोइल में फर्स्ट एंट्री जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फिल्ट्रेशन। इसी प्रकार अपन बात करें परकोलेशन। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज को अपन इन्फिल्ट्रेशन बोले और किस चीज को अपन क्या बोले, परकोलेशन बोले। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जब सोइल के सरफेस में अगर अपन बात करें, प्रोफाइल में किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर सोइल प्रोफाइल में प्रवेश करना चाहेगा। ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन। अनसैचुरेटेड कंडीशन में होता है। अनसैचुरेटेड कंडीशन जब धीरे धीरे सैचुरेटेड होने लगेगी, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन से वाटर जो है वो सोइल प्रोफाइल में एंट्री कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परकोलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, इस प्रकार अपन सोइल सरफेस को या सोइल प्रोफाइल को अगर ड्रॉ करें तो इस प्रकार कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में देखिए अपन बात करें, तो जैसे ही वाटर यहाँ पे एंट्री करना चाहेगा तो सरफेस कैसा होगा आपका, सोइल कैसी होगी, लूज सोइल होगी, पोरस सोइल होगी, उस कंडीशन में एंट्री करेगा। जैसे ही एंट्री करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से कंडीशन कैसे हो जाएगी, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंडीशन जैसे ही होगी, सैचुरेटेड कंडीशन जैसे ही होगी, तो उसके बाद में वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करना चाहेगा। क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो करना चाहेगा। और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी यहां से जो डाउन वाटर आएगा, अपन बात कर रहे हैं केवल वाटर की, तो जैसे ही डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा उसको बोलते हैं अपन परकोलेशन। तो परकोलेशन की अगर अपन डेफिनेशन देखें, सिंपल डेफिनेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन इज नॉन एज परकोलेशन। ठीक है, और परकोलेशन एक असेंशियल फीचर्स अपन बोल सकते हैं सोइल का, या अपन एक अच्छी क्वालिटी बोल सकते हैं सोइल का, कि परकोलेशन अगर नहीं होता है तो आपका ग्राउंड वाटर है वो कभी भी रिचार्ज नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि परकोलेशन से हालांकि वाटर का लॉस हो रहा है, लेकिन वो वाटर आपके ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में हेल्प कर रहा है। तो एकमात्र विकल्प है परकोलेशन जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो परकोलेशन जो होता है
उसके दो रीजन हो सकते हैं या दो कारण वो होता है, जिसमें अपन बात करें जैसे कि मैंने यहां पे बताया, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर विच कैन बी यूज टू वाल्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है। दूसरा अपन बात करें परकोलेटिंग वाटर कैरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जब कंडीशन सोइल की साल्टी कंडीशन हो या एल्केलाइन कंडीशन हो तो सोइल में जो डिजोल्व साल्ट्स हैं उनको रूट जोन से नीचे ले जाने का काम जो करता है वो कौन करता है? परकोलेटिंग वाटर। कहने का मतलब जो लीचिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और लीचिंग एक प्रकार से जो सेलाइन सोइल है उनको रिक्लिमिनेट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन या विकल्प आपके पास होता है। तो ये दो चीजें हैं जिसके माध्यम से ये साबित होता है कि आपका परकोलेशन जो होता है उससे वाटर का लॉस हो रहा है, लेकिन वो एक तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, दूसरा अगर अपन देखें तो जो हानिकारक साल्ट्स होते हैं उनको रूट जोन से नीचे ले जाने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं आपको लॉस भी पहुंचाता है। उसके बाद में अपन बात करें लीचिंग, तो लीचिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि सोइल प्रोफाइल में जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट केवल शुद्ध रूप में नहीं होगा, उसमें कुछ डिजोल्व साल्ट्स होंगे, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, और वो कहाँ चले जाएंगे? आपके सोइल सरफेस में बिलो रूट जोन चले जाएंगे। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन लीचिंग। तो लीचिंग एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। और लीचिंग एक एसेंशियल फैक्टर भी है जो आपके सेलाइन सोइल है। देखिए स्टूडेंट हमेशा, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट हो, पीजी का स्टूडेंट हो, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जो आपका सोइल होता है सेलाइन और एल्केलाइन। बैंक में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आईबीपीएस एसओ में कि इनको रिक्लेमिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो देखिए यहां पे अपन बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर में, तो वहां पे अपन बात करेंगे कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है, उनको कैसे रिक्लेमिनेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसमें सॉइल जो है प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसको सही करने के लिए या उसको रिक्लेमिनेशन के लिए सब्सिडी भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी सेलाइन सॉइल है उसको कैसे रिक्लेमिनेट करते हैं, एल्केलाइन को कैसे करते हैं, और एसिडिक को कैसे करते हैं। ठीक है। तो लीचिंग जो है एक बेस्ट विकल्प है आपकी सेलाइन सोइल को रिक्लेमिनेट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा उसको। और सभी एग्जाम्स, कंपिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है प्रॉब्लमेटिक सोइल में, तो यही क्वेश्चन आता है कि सेलाइन सोइल आर रिक्लेमिनेट बाय एडिंग। तो एडिंग, इसमें कोई चीजें ऐड नहीं करते हैं, जिप्सम वगैरह जो भी अपन ऐड कर रहे हैं वो एल्केलाइन सोइल के लिए करते हैं। और जैसा कि अपन बात करें लाइम जो अपन अप्लाई करते हैं वो किसके लिए करते हैं? एसिडिक सोइल को रिक्लेमिनेट करने का। ठीक है। तो लीचिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? सेलाइन सोइल को रिक्लेमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट जो है वो है आपका सीपेज। देखिए सीपेज अगर अपन बात करें सीधा समझे तो अभी अपन पढ़ रहे थे कि जो भी वाटर का मूवमेंट हो रहा था इस प्रकार हो रहा था। ठीक है। ऊपर से नीचे वाटर है वो ग्रेविटी के कारण मूवमेंट कर रहा था, और इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन वर्टिकल मूवमेंट। तो अगर अपन देखें आपका परकोलेशन है, इन्फिल्ट्रेशन है उसमें, और लीचिंग में वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है? इस प्रकार हो रहा है। जबकि यहां अपन बात करें सीपेज में तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, उसमें कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इस प्रकार जो है मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। तो ये कब होगा? जब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन सोइल सरफेस इसको मान लेते हैं, प्रोफाइल मान लेते हैं, तो सोइल प्रोफाइल में आगे जाने के लिए वाटर को जगह नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में वाटर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है या लैटरल मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं अपन सीपेज। और ये कंडीशन कब होती है? जब कैनाल एरियाज होते हैं जिनमें सोइल का जो प्रोफाइल है वो सैचुरेटेड होता है, वाटर को नीचे जाने के लिए जगह नहीं होती है, या अपर वाटर टेबल होता है, तो उस कंडीशन में वाटर लैटरल मूवमेंट करता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सीपेज। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। स्टूडेंट चाहे वो
यूजी पीजी किसी के भी हों, कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपके, और अपन बात करें 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोइल सरफेस या सोइल प्रोफाइल जो है उसमें वाटर जो होल्ड रहता है, इसके लिए कोई ऐसा फोर्स जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे दो फोर्स वर्क करते हैं, जिसमें पहला जो है वो है अडेजन और दूसरा है आपका कोहेजन। तो अडेजन और कोहेजन दो इस प्रकार के फोर्स हैं जिनके कारण सोइल में वाटर जो है क्या रहता है, होल्ड रहता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वाटर हेल्ड इन सोइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच फोर्स, तो केवल एक नहीं करना है, दोनों इसके आंसर होंगे। अडेजन और कोहेजन दोनों फोर्स वर्क करते हैं, इसी कारण प्लांट्स जो रूट्स हैं, या अपन कह सकते हैं कि प्लांट का रूट जोन है, उसमें वाटर जो है हेल्ड रहता है। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें एडेजन, तो एडेजन क्या होता है कि जो डिसिमिलर मटेरियल होते हैं, डिसिमिलर मटेरियल होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडेजन। जो किसमें होता है, सोइल और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सोइल पार्टिकल्स और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन एडेजन। इसी प्रकार अपन बात करें कोहेजन, जो किसको बोलते हैं, जो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में होता है अट्रैक्शन। जैसे कि अपन दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन कोहेजन। तो इन दो फोर्स वजह से क्या होता है, आपका जो वाटर है वो सोइल में हेल्ड रहता है। उसके बाद में अपन बात करें तो जो वाटर प्रेजेंट जो रहता है सोइल में, तो उस टाइम सोइल की कंडीशन क्या हो सकती है, इसको मैंने समझाने के लिए देखिए इस प्रकार डायग्राम जो है उसमें बनाया है, इसको अपन इजीली समझ सकते हैं। पहला जो कंडीशन है उसमें दिखा रखा है सैचुरेशन। सैचुरेशन किसको बोलेंगे, जब सोइल में जो पोर है, माइक्रो और मैक्रो पोर, वो कंप्लीटली किससे फिल हो, वाटर से। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपका मैक्रो और माइक्रोपोर किससे हो, वाटर से फिल हो। जैसे कि अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि मैक्रोपोर जो है उसमें क्या होती है, एयर होती है, और माइक्रोपोर जो है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। ये अपन आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सोइल की कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड। तो इसमें क्या होता है, मैक्रो में भी वाटर होता है और माइक्रो में भी वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, पूरे पोर भर चुके हैं, तो वाटर क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। और ये परकोलेशन होके वाटर कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। दूसरी कंडीशन होती है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी में अपन कह सकते हैं कि आपके माइक्रोपोर है वो किससे भरे होते हैं, वाटर से भरे होते हैं, और मैक्रोपोर जो है वो किससे भरे होते हैं, आपके एयर से। तो इस कंडीशन में इतना वाटर अवेलेबल होता है ताकि प्लांट उसको सफिशिएंटली क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, थर्ड है विल्टिंग पॉइंट। तो विल्टिंग पॉइंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो है इन पोर स्पेस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ना तो वो मैक्रोपोर में प्रेजेंट है और ना ही वो माइक्रोपोर में प्रेजेंट है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, आप प्लांट की कंडीशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आइडियल कंडीशन है प्लांट्स की। देखिए यहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं चाहिए कि प्लांट की जो रूट्स हैं उनको रेस्पिरेशन करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। तो वो प्रेजेंट कब होगी, जब सोइल में फील्ड कैपेसिटी रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण क्या हो रहे हैं, प्लांट जो है वो कैसे हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे, विल्टिंग कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे रहा। सैचुरेटेड कंडीशन में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अपन बात करें, जो सोइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, वैसे आप ऑलमोस्ट समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोइल में जो वाटर होता है उसको अपन
बेसिकली 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें अपन बात करें हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की अगर अपन बात करते हैं तो जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पे ऑब्जर्व होता है ये वाटर, और ये एकमात्र वाटर होता है जो किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, और प्लांट इसको अपटेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना टाइटली उसकी सरफेस से अटैच होता है, तो इसको उस सरफेस से डिटेच करने के लिए ओवन ड्राई करना पड़ता है। यानी ये इतना टाइटली अटैच होता है सॉइल के सरफेस पे, पार्टिकल्स पे, इसको अगर अपने को हटाना है वहां से तो आपको सॉइल को ओवन ड्राई करना पड़ेगा, तो इतना फोर्स प्लांट क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं। प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है, वेपर फॉर्म में होता है, और ये वाटर है किसी प्रकार से प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है। दूसरा अपन बात करें कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जैसा कि मैंने बताया कि सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो पतली नली होती है उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है ड्यू टू कोहेजन और एडिशन फोर्स, उसको बोलते हैं अपन कैपिलरी वाटर, और कैपिलरी वाटर ही प्लांट्स को अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर फ्री वाटर होता है जो ग्रेविटी के कारण कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, और बेसिकली आप सब समझते हैं कि ग्रेविटी के कारण जो वाटर मूवमेंट करेगा तो वो कैसा करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट ही करेगा। इस ग्रेविटेशनल वाटर में टोटल वाटर जो है ग्रेविटेशनल वाटर है, जितना कैपिलरी में रह जाएगा वो प्लांट यूज कर लेंगे। इसके अलावा ये वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, या रन ऑफ होके आपका ड्रेनेज वाटर के रूप में चला जाएगा। तो ये बेसिकली अपन इसको समझने के लिए 3 टाइप के वाटर अपन पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर भी किसी प्रकार से प्लांट के यूजफुल नहीं है। कैपिलरी वाटर जो है वो प्लांट को यूजफुल होता है, लेकिन अगर अपन बात करें ये भी कंप्लीटली नहीं होता है। अगर अपन इसके फोर्स की बात करें तो आगे अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये अपन समझ चुके हैं। यहां अपन देखते हैं इसको, यहां पर इसको समझें तो देखिए सबसे पहले अपन ने बात की ग्रेविटेशनल वाटर, उसके बाद में बात की कैपिलरी वाटर, और उसके बाद में हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर की अपन बात करें तो 1/3 एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता है, ये ज्यादा प्रेशर पे होता है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्री वाटर बोल रहे हैं, किसी प्रकार से प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। दूसरा अगर अपन बात करें तो कैपिलरी वाटर जो होता है वो 1/3 से लेके कितना होता है, 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है, और इसमें से अगर अपन बात करें तो ये कंप्लीटली प्लांट को नहीं मिल पाता है। इसमें जस्ट हाफ यानी कि 1/3 से लेके 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का जो वाटर होता है वही प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। यहां से 15 से लेके 31 जो वो है वाटर, वो जो हार्डी प्लांट्स होते हैं जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं उनको अवेलेबल होता है, जिसमें अपन बात करते हैं बेसिकली वीड वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इससे भी ज्यादा प्रेशर का होता है, तो वो कितना होता है, 31 से लेके 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कैपिलरी वाटर का लगभग हाफ पार्ट ही प्लांट्स को सफिशिएंटली या सक्सेसफुली या इजीली अवेलेबल हो पाता है। तो ये सारी चीजें अपन ने इसलिए डिस्कस की ताकि अपन इरिगेशन चैप्टर को अच्छे से समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आगे के पार्ट के साथ कि किस प्रकार अपन वाटर है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद में कैसे उसको किस मेथड से यूज करेंगे, क्या उनकी एफिशिएंसी होगी, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कमेंट्स जो है और आपके जो रेस्पॉन्स है उसके लिए हम वेट करेंगे। धन्यवाद।